वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में जो HTML के बेस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो सबसे एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिकल में आने वाला क्वेश्चन होता है कि HTML का यूज करके हमें एक टाइम टेबल बनाना है। तो कैसे बनाना है, वो भी यूजिंग नोटपैड, वो आज हम सीखेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। ठीक है, हमेशा की तरह हमें प्रॉपर अपना स्टार्ट करना है। HTML का स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप सब लोग उसमें होशियार हो गए होंगे। हेड के अंदर टाइटल आएगा। टाइटल के बाद फिर टाइटल के अंदर मैं लिखूंगी टाइम टेबल। ठीक है, और इसको टाइटल में क्लोज कर दूंगी। टाइटल क्लोज करने के बाद मैं हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दूंगी। इसके बाद मैं बॉडी ओपन करूंगी। ठीक है, अभी बॉडी के अंदर कैसे करना है, मैं हेडिंग देना चाहती हूँ तो हेडिंग में H2 का देने वाली हूँ। तो मुझे हेडिंग क्या चाहिए, बीच में चाहिए, इन द सेंटर। तो मैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर दूंगी। ठीक है, अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है सेंटर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, और ये टैग को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और मुझे सेंटर में क्या चाहिए, वो नाम मैं बीच में लिखूंगी। ठीक है, मुझे टाइम टेबल बनानी है, सो ऑब्वियसली मैं कॉलेज टाइम टेबल ऐसे लिखूंगी और मैं H2 को क्लोज करूंगी। उसके बाद मैं टेबल का टैग लूंगी, टेबल। उसमें मुझे बॉर्डर चाहिए इक्वल टू और 1। ठीक है, अभी टेबल को अगर बीच में करना है तो अभी अलाइनमेंट सेंटर दे सकते हो अभी। ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर। अभी इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा टेबल का टैग, मतलब यहाँ से टेबल होगा स्टार्ट। तो अभी मुझे टेबल का रो बनाना है, तो TR लूंगी। टेबल का हेडिंग देना है तो TH लेना है, मैं नीचे ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, टेबल हेडिंग डे, और टेबल हेडिंग को क्लोज करूंगी। ठीक है, और टेबल हेडिंग में ही मैं टाइम लिखूंगी। ठीक है, अभी मैं कौन से टाइम पे क्या करने वाले हूँ, तो वो टाइम टेबल 9 से 10 बजे तक का। 9 से 10 ये भी हेडिंग में आएगा। फिर और एक चीज हेडिंग में आएगी अपनी, 10 से 11। फिर मैं हेडिंग को क्लोज करूंगी, फिर से हेडिंग को स्टार्ट करना है। फिर 11 से 12 हेडिंग को क्लोज करना है। फिर हेडिंग को ओपन करूंगी टीएच देके। उसके बाद मैं 12 से 1 बजे तक। ठीक है, और ये हेडिंग हो गया पूरा। ये जो रो है मेरी, वो रो मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो मैं TR को भी क्लोज कर दूंगी। अभी मुझे दूसरी रो बनानी है, ये हो गई पहली रो, यहाँ पे स्पेस देती हूँ। ये हो गई हमारी पहली रो। ठीक है, और हेडिंग में हमारे सारे टाइम आ गया है। ठीक है, उसके बाद TD और TR होगा, और टेबल का डेटा देना है तो TD। फिर हम सारे डेज लिख लेंगे यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मंडे में मेरा ये TD क्लोज हो गया, फिर से TD स्टार्ट हो गया। अभी मंडे को कौन कौन सा आएगा, HTML आएगा, हम HTML पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है, इसके बाद में CSS पढ़ेंगे हम। फिर इसको बंद कर देती हूँ। फिर TD स्टार्ट करने करेंगे। फिर जावा पढ़ेंगे हम। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद TD को क्लोज कर दूंगी। फिर TD को ओपन कर देना है।
फिर 12 से 1 बजे तक क्या करोगे आप? DBMS करोगे, ठीक है, TD क्लोज, और उसके बाद TR क्लोज। ऐसे करके हम पूरा मंडे टू हमारे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब मैं पूरा कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने मंडे का भी ये पूरा हो गया है, ये मंडे का, और ये ट्यूसडे का रो है हमारा। फिर ये वेनेसडे का है ये वाला, और ये थर्सडे का है, और इसके नीचे 4 सब्जेक्ट्स है क्योंकि हम 4 टाइम डाले हैं, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1। सो 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं हमें, तो 4 सब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक का हो गया है, इसके बाद मैं टेबल को बंद करूंगी, ठीक है। टेबल क्लोज हो गया हमारा। टेबल क्लोज होने के बाद बॉडी क्लोज होगी, उसके बाद हमारा HTML क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया है, ठीक है। अभी इसको सेव करना है। तो सेव करने की जो प्रोसीजर है वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है, तो उसमें दे दिया है। तो भी मैं शॉर्ट में फिर से बताती हूँ। तो फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे हमें नाम देना है। मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी टाइम टेबल डॉट HTML, ठीक है। इसके बाद मैं ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करके फिर मैं इसको सेव कर दूंगी, ठीक है। अभी जो सेव हो गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर नाम आ गया है टाइम टेबल डॉट HTML, ठीक है। और ये रहा हमारा पूरा कोड। अभी हम जाएंगे जहाँ पे हमने कोड को सेव किया था, ठीक है। तो हमने कोड को यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल पे जाएंगे, देखिए हमने अलाइनमेंट सेंटर लिया था, तो बराबर से अलाइनमेंट सेंटर आ गया है, ठीक है। और इसका टेबल का भी अलाइनमेंट सेंटर लिया था, तो वो भी सेंटर आ गया है। देखिए मैं फिर से दिखा दूं आपको कोड। ये देखिए, अलाइनमेंट जो हमने हेडिंग का किया था वो सेंटर किया था, और टेबल बॉर्डर के साथ अलाइनमेंट टेबल की भी सेंटर की थी, तो हमें आएगा आउटपुट सेंटर में ही, ठीक है। इसके बाद हमने हेडिंग्स में पूरा ये टाइम लिखा था जो, तो वो हमारा ऊपर आ गया है। अभी TH अभी जब यूज करते हैं हम, तभी वो सारा ऑटोमेटिकली बोल्ड में आता है, ठीक है, इसलिए वो TH यूज करना है। फिर से ये टेबल डेटा है, तो ये टेबल डेटा मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे वो हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉलेज टाइम टेबल हमारा बन के रेडी है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। अभी एक चीज और एक मैं दिखाना चाहती हूँ। ये बॉर्डर्स में बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि टेबल बॉर्डर्स यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं देखो 5 लेके दिखाती हूँ मैं। कंट्रोल S करो या फिर सेव करो, यहाँ पे फाइल में जाके वापस से सेव करो। कुछ चेंजेस वगैरह किया है ना, तो अभी उसको कंट्रोल S से सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखो अभी मैंने बॉर्डर को 5 किया है, तो आपको देख देख सकते हो चेंजेस अपने खुद ही देखे हैं। अभी मैं फिर से चेंज करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगी 10, और मैं कंट्रोल S से सेव करूंगी। फिर मैं जाऊंगी जहाँ पे मैंने आउटपुट, अब मैं देखो रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये क्या हो गया है, बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हो। तो मोस्टली मैं 1 ही रखती हूँ, हर एक मेरे कोड में 1 ही बॉर्डर आएगा, क्योंकि मैं ज्यादा बॉर्डर को ज्यादा एक्सपांड नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे ही बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। तो जैसे आपको आउटपुट पसंद हो, वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट बनाने का कुछ कर रहे हो अगर, तो आप उसमें ऐसे चेंजेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आउटपुट और कोड में अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए हो तो सिंपली यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये कोड बहुत ही इजी था, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम में अक्सर आता है, तो ये मस्ट है और ये आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है अगर आप HTML या फिर CSS के एग्जाम्स दे रहे हो तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आप
आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिए। छोटे छोटे वीडियोस से मैं आपका पूरा HTML का कोर्स जो है कंप्लीट कर दूंगी, तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरा गाइडेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो thank you guys. Please like, share, subscribe to my channel and comment if you have any doubt. Thank you.